हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एटॉमिक ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। गाइस, आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले करते क्या हैं, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। और आज मैं इन्हीं कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऑर्डर को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये डिस्कशन आपका ये ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में रहने वाला है। मैं सबसे पहले आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के बारे में बताऊंगा और फिर अंत में लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के बारे में बताऊंगा। गाइज, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि अगर आप ये ऑर्डर को याद रखते हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, अगर उस एग्जाम में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर सवाल आता है तो आप उस सवाल को कभी भी गलत करके नहीं आओगे। आप 100% उस सवाल को सही करके आओगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर के ऊपर। और अगर हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की बात करें तो आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होता है। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक है। अगर हम एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा आपका एरोमेटिक कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल। गाइज, यहां पे ये रिंग आपका एरोमेटिक रिंग है। ये जो कंपाउंड देख रहे हैं ना आप, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये कार्बोकेटाइन इस एरोमेटिक कंपाउंड का एक पार्ट है। इस एरोमेटिक रिंग का ये कार्बोकेटाइन एक पार्ट है। अगर कोई भी कार्बोकेटाइन किसी एरोमेटिक रिंग का पार्ट होता है तो वो कार्बोकेटाइन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक माना जाता है। मैं यहां पे उसको लिख देता हूं कि कार्बोकेटाइन शुड बी अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। अगर कोई कार्बोकेटाइन किसी एरोमेटिक रिंग का हिस्सा होगा ना तो वो कार्बोकेटाइन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक होगा। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा इसका दूसरा एग्जाम्पल। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ट्रोफिलियम आयन। और ट्रोफिलियम आयन आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और फिर से अगर आप यहां पे देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन इस एरोमेटिक कंपाउंड या इस एरोमेटिक रिंग का एक पार्ट है। इसीलिए ये कार्बोकेटाइन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में से एक होगा। और इस तरह के कार्बोकेटाइन को हम एरोमेटिक कार्बोकेटाइन के नाम से जानते हैं। गाइज, आप यहां पे सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एरोमेटिक कैसे है। तो मैंने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने का एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखा है जो आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आप सीधा उस लिंक के थ्रू वो लेक्चर देख सकते हैं। और अगर वो लेक्चर आप देखते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप सिर्फ 30 सेकंड में कंपाउंड्स को देखकर ये बता दोगे कि वह कंपाउंड आपका एरोमेटिक है,
एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। अब अगर हम अपने सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर में आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन माना जाता है, लेकिन ये कार्बोकेटायन आपका एरोमेटिक कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होगा। अगर हम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन का एग्जाम्पल, और ये कार्बोकेटायन आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। ये कार्बोकेटायन इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है बट वो रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड का होता है। इसीलिए ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन आपका वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में से एक है, लेकिन एरोमेटिक कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होगा। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो थर्ड ऑर्डर बोलता है अगर कोई कार्बोकेटायन किसी प्लस एम ग्रुप के एडजेसेंट में होता है तो वो कार्बोकेटायन आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में से एक है, लेकिन वो कार्बोकेटायन आपका एरोमेटिक और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होता है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में ये कार्बोकेटायन आपका एक प्लस एम ग्रुप के एडजेसेंट में मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोकेटायन इस प्लस एम ग्रुप के एडजेसेंट में मौजूद है। अब अगर हम इस कार्बोकेटायन की बात करें तो इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर ये कार्बोकेटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। कार्बन आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, जिसके वजह से ये आपका एक्सेप्टर के तरह काम करेगा। समझ में आया? फिर से सुनिएगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसके वजह से इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, मतलब एक खाली डिब्बा होगा, और उस खाली डिब्बा में ये सामने वाला से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये कार्बोकेटायन आपका एक एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अब अगर हम इस प्लस एम ग्रुप की बात करें तो इस प्लस एम ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये ऑक्सीजन डोनर के तरह काम करेगा और अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सामने वाले कार्बोकेटायन को डोनेट कर देगा, और जैसे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और उस बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे इस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट पूरा हो गया है। इसीलिए अगर कोई कार्बोकेटायन किसी प्लस एम ग्रुप के एडजेसेंट में मौजूद रहता है तो वो कार्बोकेटायन आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा वाया बैक बॉन्डिंग। लेकिन ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन से कम स्टेबल होता है। सो गाइज, मैं इस लेक्चर को अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ और हमारा
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का पार्ट 2, मतलब अभी ऑर्डर और बचा हुआ है, तो आने वाला जो ऑर्डर है ये हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पार्ट 2 में आपको बताएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप उस लिंक के थ्रू कंटिन्यू इसी वीडियो को आप देख पाइएगा। थैंक यू सो मच।